से पीड़ित साथियों को मेरा यानी विजय यादव का नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत से साथी थक हार कर सो गए होंगे। हालांकि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि आज ऐसा कोई साथी नहीं होगा जिसको तकलीफ नहीं होगी। इस बात की तकलीफ हर एक साथी को होगी कि जहां आज वो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा था, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से अपने परिवार के सपनों को पंख लगा दिया था, लेकिन इस सरकारी मनमानी और अधिकारियों की कारगुजारियों की वजह से ये ओबीसी और एससी के उन सभी भाई बहनों का हक छीन कर अपने लोगों को देने का जो कुत्सित प्रयास किया है, उसको देखकर आज मन बहुत व्यथित है। लेकिन मैं अपनी तकलीफ लोगों तक जाहिर भी नहीं कर सकता कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, जो चाहते हैं, जिनको भरोसा है कि हम लोग कुछ करेंगे। साथियों, हमारी भी तकलीफ का कोई छोर नहीं है, लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि यदि हम कमजोर पड़ेंगे तो आपको कौन संभालेगा। मेरे कंधे पर जो आपने जिम्मेदारी दी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो थकने का नाम नहीं ले रही है कि इस जिम्मेदारी से कैसे पीछा छुड़ाने का प्रश्न ही नहीं है, इसको लड़ना है। साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने बहुत पहले इस बात को क्लियर कर दिया था कि मेरे लिए पैसा बहुत बहुत कम मायने रखता है। मैंने जब जरूरत नहीं थी तो आप ही लोगों से ये अपील की कि किसी को एक पैसा मत दीजिए। मैं अगर नाम लेके कहूँ कि मुझे पैसा दो तो भी मना कर देना, मत देना पैसे, नहीं चाहिए आपके पैसे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गया, क्या कर लिया आप लोगों ने, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, जब अब तक नहीं हुआ तो नहीं होगा। साथियों, जिस व्यवस्था से हम आप लड़ रहे हैं ना, जिस सिस्टम से हम आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस सामंतवाद के खिलाफ हम आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जरा इतिहास उठाकर अगर घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे एक बार पूछिएगा कि आज भी आप उनके आने पे चारपाई से उठ के खड़े क्यों हो जाते। सुबह के सो के उठने से रात के सोने तक का इतना कुचक रचा गया है हमारे आपके समाज में इन लोगों के द्वारा कि हम आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और दूर तक सोचने से पहले ही कोई अपशकुन दिखाई दे जाता है और ये बताया जाता है कि इसको देखने के बाद अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। साथियों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएगा कि मुझे अपने अधिवक्ताओं की फीस देने के लिए बार बार लोगों से निवेदन करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी सहयोग कर दीजिए, अधिवक्ताओं की फीस देनी है। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए काला दिन है, जहां आज हमें नियुक्ति पत्र के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां हमारी सीट पर सरकार ने मनमानी तरीके से अपनी पसंद के लोगों को नियुक्तियां दे दी और आप सिर्फ ये कहते रह गए कि हमारी टीम के लोगों ने कुछ नहीं किया। आपकी टीम के लोगों ने हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम उनसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते जितना आसानी से आप समझ रहे हैं। आज उनके पास सब कुछ है, उनके पास सदियों से आपको शोषण आपको शोषित करने का अनुभव है, आपको बेवकूफ बनाने का अनुभव है, आपको आपस में लड़ाने का तरीका उन्हें मालूम है कि कैसे इनको आपस में लड़ा देना है। तो हम जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं उस व्यवस्था में ही रहकर हमें न्याय लेना है। मैं एक आखिरी निवेदन आपसे कर रहा हूँ, इस भरोसे के साथ कि जैसे आपने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, यदि एक बार सभी जितने भी साथी याची बने हैं अगर उन्होंने सहयोग कर दिया तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि हमको इस लड़ाई में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यदि देश में
यदि भारतीय न्यायपालिका में 1% भी न्याय जिंदा है तो हमारे साथ न्याय होकर रहेगा। साथियों, जिस प्रकार से अब डे टू डे हियरिंग हो रही है, प्रतिदिन सुनवाई हो रही है, उस हिसाब से हमारा मुकदमा मुश्किल से 3 से 4 डेट का है, 3 से 4 दिन का है। एक बहुत ही क्वेश्चन लोगों का है कि आपके सीनियर्स क्यों नहीं आते। साथियों, जो जिस बेंच में सुनवाई हो रही है, जो जज साहब हैं वो माथुर साहब जो हमारे एडवोकेट हैं उनसे 2 साल जूनियर हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। तो उनकी बेंच में कोई मुकदमा होता है तो माथुर साहब उसमें अपीयर नहीं होते। और दूसरे जो सीनियर हैं उपेंद्र मिश्रा, जिनकी आधी फीस दी गई है, आधी फीस नहीं दी गई है, तो उनका ये कहना है कि जब तक पूरी फीस नहीं देंगे आप लोग, हम अपीयर नहीं होंगे। हालांकि वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, तो सोमवार के पहले पहले हमें उनकी पूरी फीस देनी है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार और आप लोग सहयोग कर दीजिए। शायद आज जो इतिहास का काला दिन हमारे जीवन में लिखा गया, शायद ये दिन भी बदले और हमारी तकदीर भी बदले, और आप सभी को जो आपका हक है वो वापस भी हम लोग दिलवा सके। प्लीज़ साथियों, एक आखिरी बार आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें और जितना कोशिश हो इस ऑडियो को अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम सोमवार को श्री उपेंद्र मिश्रा सर को कोर्ट ले आ पाए। आज बहुत तकलीफ का दिन है कि आज जहां हमें अपने परिवार के सपनों को पूरा करके अपने नियुक्ति पत्र के साथ अपने शुभचिंतकों को सूचना देनी थी, तो आज हम आप इस निराशा भरे माहौल में बैठने को मजबूर हैं। इसका भी निराकरण होगा, इसका भी उपाय होगा, इसका भी प्रायश्चित इस सरकार को करना होगा। और मैं फिर अपनी आखिरी बात कहूँगा, यदि भारत में न्याय जिंदा है, यदि आज भी न्यायालयों में नया न्याय होता है, तो आने वाले 1 हफ्ते में आपके लिए न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों।